नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग सुपर टीईटी और यूपी टीईटी के लिए अपना पर्यावरण चैप्टर पढ़ रहे थे। पर्यावरण चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके थे और हम तीसरे पार्ट पे अपना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा अपशिष्ट पदार्थ और उसका निस्तारण। तो पहले हमने देखा कि अपशिष्ट पदार्थ के बारे में, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने उसके निस्तारण को देखा। ठीक है, उसके निस्तारण को हमने देखा। ठीक है, जिसने पारा को जाना, पारा क्या होता है और इसे कौन सा रोग होता है। ठीक है, हम लोगों ने 4R को देखा, ये क्या होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हमने देखा हुआ जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं ज़रा ठोस, जो आपके बताया गया था, ठोस आपके अपशिष्ट पदार्थ, उसका निस्तारण कैसे करेंगे ये हमको जानना था। ठीक है, तो पहला जो उसका था जलाने का, कि कैसे जला सकते हैं, तो पहला था आपका जलाकर। तो ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़त्म नहीं होते, तो क्या किया जाता है, उनको एक अलग तरह की विशेष भट्टी में उसको जलाते हैं। ठीक है, जो भी ठोस पदार्थ आपके होते हैं संक्रामक वाले, जैसे आपके कुछ भी संक्रमित जिसको कर सकते हैं कई लोगों को, तो उसको क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की भट्टी में जला देते हैं। लेकिन जैसे ठोस पदार्थ हुए, पॉलीथीन हुआ, फसलों की डंठल हुई, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, उसको खुले स्थान पे हम नहीं जला सकते। खुले स्थान में जलाने से क्या होता है, धुआं पूरे पर्यावरण में फैल जाएगा, है ना, और क्या होगा, वो पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उसको एक विशेष प्रकार की भट्टी में जलाते हैं। दूसरा होता है आपका भूमि भरण। मतलब ये कि आप अपने घर के या आस पास जहाँ लोग रहते हैं उसके थोड़ा दूर एक गड्ढा खोदिए। फिर उसमें क्या करिए, जितने भी आपके ठोस वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उस गड्ढे में डाला करिए, और फिर जब वो भर जाए तो उसको क्या करेंगे, आप पूरी तरीके से उसको ढक देंगे मिट्टी से। ठीक है, ये विधि जो है सबसे पुरानी विधि भी है और सबसे कारगर विधि भी है, उपयोगी विधि भी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो गड्ढे आप ढक रहे हैं जिससे, वो आप सही ढंग से ढकें, वरना बदबू भी हो सकती है। ठीक है, और प्रदूषण भी बढ़ सकता है, आपका। ठीक है, तो सही ढंग से उसका निस्तारण करना पड़ेगा, सही तरीके की मिट्टी डालनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंपोस्टिंग। ठीक है, तो ये सूखी के लिए नहीं है, ये आपकी जो आपके गीले वाले होते हैं, जैसे जानवरों के मल मूत्र हो गए और सूखी पत्तियां हो गई, डालियां हो गई, इसको क्या करते हैं, इसको हम गड्ढे में दबा देते हैं। ठीक है, और मिट्टी इसको भी ढक देते हैं, और 4-5 महीने बाद क्या होता है, ये जैविक खाद बन जाता है। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, हम अपने बागीचे, अपने खेतों आदि में इसका प्रयोग कर लेते हैं। इससे आपने सुना होगा, आप ऑर्गेनिक खेती का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक बार जरा और जान लीजिए, जो प्लास्टिक होंगे या कांच के टुकड़े या धातु के टूटे हुए सामान होंगे, ठीक है, या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, इस सबको क्या करेंगे आप, इस सबको कबाड़ी को दे देंगे ताकि उसका रिसाइकिल हो पाए। ऐसे ना फेंके इसको। ठीक है, आपने देखा होगा अपने शहर में कि सार्वजनिक स्थानों पे 2 तरह के आपके डस्टबिन रखे होते हैं। एक हरा रखा होता है और एक नीला रखा होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक हरा रखा हुआ है और एक नीला रखा होता है। ठीक है, एक में हम क्या करते हैं,
जैविक करते हैं और एक में हम अजैविक करते हैं। ठीक है, तो जो गलने वाला रहता है, जो गल सके, गीला कूड़ा, उसे हम हरा वाले में डालते हैं, गीले वाले को हम हरे वाले में डालते हैं। और जो ना गल सके, जो सूखा वाला कूड़ा होता है, उसे हम कहाँ डालते हैं? नीले वाले में। ठीक है, गीले वाले में हरा, मतलब जो गीला कूड़ा है उसको हरा में डालते हैं, और जो सूखा है उसको हम नीले वाले कूड़ेदान में डालते हैं। ठीक है, आप भी अपने जो घर हैं उसमें 2 प्रकार के कूड़ेदान रखिए, ताकि जो कूड़ा डालने जाएं आप तो अलग अलग आप समझ सकें। ठीक है, अस्पतालों में जो होता है, अस्पतालों में लाल कलर का, लाल रंग का कूड़ेदान होता है, क्योंकि खतरा वाला संक्रमित जो चीज़ें होती हैं, क्या होता है, अस्पतालों में होते हैं ना वो चीज़ें, तो उसको क्या करते हैं, अलग तरह के हम कूड़ेदान में रखते हैं, और उसका जो निस्तारण होता है वो भी अलग तरीके से ही होता है, वरना क्या होगा, संक्रमित हो जाएंगे बहुत लोग। ठीक है, चलिए जरा अब जानते हैं, ठोस का हमने देख लिया, जरा द्रव का देख लेते हैं, द्रव अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण देख लेते हैं जरा। तो जो द्रव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे क्या होता है, जल स्रोतों से ही होते हैं वो। ठीक है, अब होते क्या है, ये नाली वाला जो पानी होता है आपका, नाली जो होता है वो क्या होते हैं, द्रव ही तो है। तो शहरी लोगों जाके क्या होता है, शहरी लोगों के पास में सीवेज सिस्टम से हम निस्तारण करते हैं। ठीक है, सीवेज सिस्टम से हम पानी का निकास देते हैं, जिससे हमारा जो पानी होता है वो ज़्यादा संक्रमित नहीं होता है, जिसके लिए शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे हम STP भी कहते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे, आपके परीक्षा उपयोगी है। और ये तो हो गया शहरी क्षेत्रों में कि हम STP का प्रयोग करके हम द्रव अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम शोकपिट बनाकर करते हैं। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा कि लोग करते क्या हैं कि ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे ईंट बिछा देते हैं। ठीक है, और उस पर क्या करते हैं, बालू डाल देते हैं, जिसे हम सोख्ता कहते हैं। ठीक है, तो सोख्ता के माध्यम क्या होता है कि जो पानी होती है आपकी संक्रमित पानी, वो ऊपर रह जाती है, संक्रमित चीज़ें ऊपर रह जाती हैं, जो पानी होता है वो द्रव नीचे चला जाता है, और फिर उसका फिल्टर होता है, ज़मीन फिल्टर करती है, फिर आपके पास वो रिचक्रण होकर पहुँच जाता है। ठीक है, आपका पानी वो पुनः उपयोगी बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जरा गैसीय अपशिष्टों की बात करते हैं। तो गैसीय अपशिष्टों का निस्तारण कैसे करेंगे, तो जो चिमनियाँ की होती हैं, ठीक है, चिमनियों को और ऊंचा बनवाना चाहिए। जो चिमनियाँ होती हैं आपकी कारखानों की, उसे और ऊंचा बनवाना चाहिए। ठीक है, और जो आप बायोगैस या अंगीठी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, आप LPG का प्रयोग करें, LPG का प्रयोग करें, जिससे जो गैसीय अपशिष्टता जो तैयार होगी वो बहुत कम मात्रा में तैयार होगी। ठीक है, इसके लिए जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने कई तरह के प्रयास किए हुए हैं, जैसे ग्राम पंचायत जो है वो जल निकास हेतु नालियाँ का निर्माण करवा रही है, सार्वजनिक कूड़ा घर बनवा रही है, घूर या गड्ढों का निर्माण करवा रही है। ठीक है,
और जो कुआं है आपके, जो तालाब हैं आपके, वो ब्लीचिंग पाउडर आदि से उसकी सफाई भी करवा रही है। ठीक है, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करा रहे हैं। ठीक है, और जागरूकता फैला रही हैं पर्यावरण के उसमें, पर्यावरण के लिए। ठीक है, नाले और नालियों का देखिए, नाले, बड़े बड़े नाले बन रहे हैं, हर शहर में बन रहे हैं। ठीक है, उनका रख रखाव भी किया जा रहा है। आपने सुना होगा सोलर सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, बिजली ज़्यादा, ऐसा पानी वाला ज़्यादा खर्च ना हो, जब मतलब पानी वाला ज़्यादा चीज़ें ना हो, क्योंकि उससे प्रदूषित होती है चीज़ें, तो सोलर सिस्टम मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आज ये हमारा जो चैप्टर था आपका अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, अपशिष्ट पदार्थ और उसका निस्तारण, यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे रूबरू होते हैं। ये जो चैप्टर था वो आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस लेके आया था। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस लेके आया था। जो चीज़ें इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए एलपीजी का था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एलपीजी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो सबसे ऊपर जलता है वो किस कलर का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको विविध में बताई जाएंगी बाद में। ठीक है, तो फिलहाल आपका चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है और आप अगले चैप्टर के लिए तैयार रहें कल। ठीक है, बाकी लाइक शेयर कमेंट आप करते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।